आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोग सारे अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और ख़ास तौर पे एलटी ग्रेड जीएसटी और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के उनका ये कहना है कि मतलब ई अध्याचन नहीं भेजे गए हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा निदेशालय से जब जानकारी प्राप्त की गई इस संबंध में, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हुई हैं कि ये जो अध्याचन इनसे मांगे गए थे, मतलब जिस पोर्टल पे मांगे गए थे, जिस माध्यम से मांगे गए थे, वो अध्याचन भेजे जा चुके हैं। तो आखिर विज्ञापन कब तक जारी होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक कसमकस होती है ना विद्यार्थियों में। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों की कल की तारीख में जो है वो स्पष्ट होने चल रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस चीज़ को क्लियर कर लिया जाएगा कि आखिर भैया विज्ञापन कब जारी करना चाहते हो, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आप सभी लोगों की, अभी बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि मतलब ये कह रहे थे कि भैया बेरोजगारी में ऐसा ही होता है कि जीवन रुक सा जाता है। नहीं, जीवन कभी नहीं रुकता है, ठीक है ना। और जब इंसान अपनी सफलता के रास्ते पे चलता है ना, तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं उसमें, ठीक है। कभी आपका मन विचलित होगा, कभी आपको जो है मतलब कई ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पे कि आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन जो इन सारी परिस्थितियों से निकल करके जो है अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहेगा, जाहिर सी बात है उसको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप सभी लोग भी इस तरीके का अगर आपके मन में भाव आता है तो उसे दरकिनार करिए, ठीक है ना। मानते हैं कि ये आसान नहीं होता है, इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन आप सभी लोगों को ये चीज़ें अपने संज्ञान में रखनी होंगी, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को ये चीज़ें अप्लाई करनी होंगी अपने आप पे, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि आप इस पर टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि के नोट्स चाहते हैं जो कि बाय वन गेट वन फ्री है, मतलब अगर आप टीजीटी के 2 विषयों की तैयारी करते हैं या पीजीटी के अन्य विषयों की तैयारी करते हैं, अन्य विषयों की तैयारी करते हैं, तो आपको एक ही मूल्य में दोनों नोट्स प्राप्त हो जाएंगे और ये नोट्स आप सभी लोगों की सफलता में 100% योगदान देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टीजीटी, पीजीटी हो, एलटी, जीआईसी हो, अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है, सफलता में 100% योगदान करेगा। आपको इससे अन्यत्र किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के। अभी तक हड़तालें क्लियर हुई, फिर आपकी नियमावली क्लियर हुई और नियमावली को मंजूरी भी मिल गई, ठीक है ना। अब ई अध्याचन का मसला है, तो ई अध्याचन का जो जिम्मेदारी है वो हम सभी लोगों की है। इन सारी चीज़ों का जो क्लियरेंस है ना, उसको करवा करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिसीव भी करवा देंगे। भैया देख लो, शिक्षा निदेशालय ने क्लियर कर दिया है, ठीक। और ये सारी जिम्मेदारियां भी हम ही सभी लोगों पे आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी प्रक्रिया का हालत अच्छी तरीके से आपको पता है। तो सरकारी प्रक्रिया आप सभी लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए भी हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अध्याचन का रिसीविंग भैया रिसीव करवा देंगे, प्रभु विज्ञापन जारी कर दो, ठीक। और बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया क्या शासन से बड़ा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। फिलहाल आज की परिस्थितियों में तो यही लगता है, शासन कुछ भी दिशा निर्देश दे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पेचीदगियाँ, क्योंकि शासन का डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर वो कोई समस्या बता देते हैं कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ये चीज़ें ऐसी नहीं है, तो शासन भी उसको डिले कर देता है, ठीक। अब ई अध्याचन का मामला आया है, तो चलो भैया ई अध्याचन भी जो है रिसीव करवाते हैं और कोशिश हमारी यही होगी कि हम लोग फरवरी माह में हर हाल में हर कीमत पे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन ले लें। इसकी एकमात्र वजह यह भी है कि इसमें टीईटी लागू नहीं होने देना है, ठीक है ना। यदि इसमें टीईटी लागू हो गई तो जाहिर सी बात है एलटी जीआईसी का विज्ञापन आप सभी लोगों का लगभग 4 से 5 महीने एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। टीजीटी 2025 एक्सटेंड हो जाए वो अलग चीज़ है,
क्योंकि टीजीटी पीजीटी की अभी फिलहाल आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की आवश्यकता है। 6 वर्ष से वैकेंसी नहीं आई है। गलत गलत चीज़ें जो है मतलब वो समाचार पत्रों में छाप दिए जाते हैं कि 2 वर्ष से परीक्षा कैलेंडर में स्थान नहीं मिला। अरे 2 वर्ष नहीं, 6 वर्ष हो गया, ठीक है ना। 2018 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं, 2020 के बाद जीएससी के लेक्चरर की वैकेंसी नहीं है 2020-21 के बाद, तो कैसे आप कह सकते हैं 2 वर्ष से ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जाहिर सी बात है अधिकारी तो सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम ही लोगों को ये चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी कि आखिर शिक्षा निदेशालय ऐसे ही आंकड़े जारी कर देता है कि हमने अध्याचन भेज दिए हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परेशान कर रही हैं। तो सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से एक अपील भी करना चाहता है, जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे आसपास पड़ोस के हैं, मतलब सीमावर्ती जिलों के हैं या प्रयागराज के हैं, ठीक है ना, तो प्रयागराज के भाई बहनों से हमारी गुजारिश है कि आप सभी लोग महाकुंभ में आए हुए स्नानार्थियों से, ठीक है ना, उनकी जो है मतलब हेल्प करिए। अगर भाई, क्योंकि पूरे देश से श्रद्धालुगण आए हुए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ की लोकेलिटी तो जानते नहीं हैं, लोकल चीज़ें तो जानते नहीं हैं, ठीक, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्मी का भी जो है सीजन स्टार्ट होगा। वजह यह है कि बसंत लग चुका है, ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, तो दोपहर में थोड़ी सी गर्मी सी हो जाती है, तो आप सभी लोग जो है मतलब उनके जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारी संस्थाएं भी लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, और सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल जो हम लोगों को देखने के लिए मिला है उसमें कि जो अधिकारी कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो अधिकारी भी सेवा भाव में लगे हुए हैं। ये होती है सनातन की महिमा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी चाहे तो सहयोग कर सकते हैं। और परीक्षा कैलेंडर के लिए इनके शिक्षा सेवा चयन आयोग की मैं बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया, लेकिन उसमें जो नई भर्तियां आप लोगों को एक्सपेक्ट की गई थी वो कुछ भी इसमें सम्मिलित नहीं है। और रेखांकित तिथियों पर, मतलब जो आरक्षित तिथियां हैं उस पर समायोजित करने की दुनियादारी, ये सारी चीज़ें नहीं। हम लोगों की कोशिश यही है कि आप लोगों की एलटी ग्रेड और जीएससी हर हाल में हम लोगों को मई में मिल जाए परीक्षा उसकी, और फरवरी मार्च में हम लोगों का विज्ञापन हो जाए हर हाल में हर कीमत पे। कोशिशें यही हैं, और ये कोशिशें हम लोगों की रंग लाएंगी, अवश्य ही लाएंगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखिएगा इसका कितना सार्थक परिणाम आप लोगों को प्राप्त होता है। थोड़ा सा बंदिशें चल रही हैं ना प्रयागराज में, मतलब आने जाने में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर होती हैं, लेकिन आपको इसके विषय में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, तो बहुत सी ऐसी बातें चलती रहती हैं कि परीक्षा केंद्र तय नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मई से जून से आगे बढ़ करके जो है आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की जाएगी, तो आप बिल्कुल भी गलत हो। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आपकी मई जून में 101% होगी। और 20 अप्रैल के बाद तिथियां इसलिए बढ़ाई गई हैं क्योंकि कुछ परीक्षाएं आपकी जो मतलब उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, ठीक है ना, कि हम उसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि 13.5 लाख विद्यार्थी हैं। तो ठीक है, उनको टाइम दिया गया है, और 14-15 मई तक वैसे भी विद्यालय बंद हो जाते हैं, तो सारे विद्यालय खाली हो जाते हैं, तो आराम से वो पेपर करा सकते हैं। हर दिन पेपर कराए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, विद्यालय मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। एक महत्वपूर्ण बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी परेशान है कि प्राथमिक की और जूनियर की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्राथमिक की और जूनियर की वैकेंसी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को जो पत्र भेजा था अध्याचन के लिए, ठीक है ना, और अधिकारियों की भी सहमति है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पद जो है वो प्राथमिक शिक्षा भर्ती, क्योंकि भैया पहली पहली बोहनी खराब कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तो कहते नहीं कि मतलब अगर ये परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे और उसमें लगभग इनके 3-4 विभाग जो मर्ज किए गए हैं उसमें से अगर थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां भी नहीं होंगी, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग काहे का, है ना। तो इसलिए आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये बातें क्लियर हुई हैं, स्पष्ट हुई हैं, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि पदों की संख्या 51,000 होगी या 97,000 होगी या 87,000 होगी या 47,000 होगी।
पदों की संख्या आप सभी लोगों को मोटा माटी डीलर और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को 12-15 हज़ार तक के देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भी कह सकते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा ठीक है, वैकेंसी कम आएगी लेकिन आप लोगों को विज्ञापन अवश्य मिलेगा प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी आप लोगों के सामने है और नई टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों की इंक्लूड होंगी। अभी कल की तारीख में जो मीटिंग होनी थी शासन स्तर की वो हुई नहीं है, ठीक है। और क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री महोदय भी थोड़े से व्यस्त चल रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख को आप लोगों की ये मीटिंग जो है, मतलब आप लोगों को ये मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तब तक वो भी जो है फ्री फंड हो जाएंगे, तो आराम से सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। फरवरी माह में आप सभी लोगों को इन सारे विवादों से आप सभी लोगों का पल्ला जो है वो झाड़ दिया जाएगा कि भैया सारे विवाद क्लियर हो गए, लो फटाफट विज्ञापन लो, ठीक है ना। विज्ञापन जारी होने की स्थिति में जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को के मन में एक आत्मबल उत्पन्न होता है, उनमें एक आत्मबल आता है कि चलो ये परीक्षा है, ये परीक्षा है, ये परीक्षा है, तो अपना शेड्यूल वो बना लेते हैं। यही सारी चीज़ें हम सभी लोग अधिकारियों को ज्ञापन में भी देते हैं, ठीक है। चाहे वो एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के हो, चाहे वो हमारे विज्ञापनों के मामले को लेकर के हो, या हमारे जो है परीक्षाओं की तिथियों के मामले को लेकर के हो, कि एक रिदम के अनुसार जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है, जाहिर सी बात है कि वो सफलता के बेहद करीब चला जाता है, ठीक है ना। और अक्सर ये चीज़ें देखी जाती, जब हम लोग भी हाई स्कूल इंटर में थे और जब परीक्षा तिथियां आती थी, वैसे तो इंसान 2-2, 3-3 घंटे पढ़ता ही रहता था, लेकिन जब परीक्षा तिथियां आ जाती, टाइम टेबल आ जाता था, तब लग जाते थे सब कि अरे यार अभी 1 महीने रह गए, ये परीक्षा, ये पेपर इस दिन है, तो पढ़ाई में रिदम बन जाती थी। ऑटोमेटिकली जो है विद्यार्थी उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, यही चीज़ें हम लोग भी अधिकारियों से कहने की कोशिश करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फटाफट विज्ञापन दे दिया जाए ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विज्ञापन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगा। LT ग्रेड हो, चाहे GIC प्रवक्ता हो, चाहे TGT PGT की नई वैकेंसी हो। हालांकि 1 चरण 2 चरण का ये जो लेट लतीफ़ी वाला खेल है, इसको अब जल्द से जल्द समाप्त कराएंगे। भैया या तो 2 चरण करा लो या 5 चरण कराओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विज्ञापनवा दे दो, ठीक है ना। अब इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट कराने पर हम सभी लोगों का जोर है। आप सभी लोगों से सहयोग की भी अपेक्षाएं हैं। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो उससे हम लोगों का भी आत्मबल बढ़ता है। तो सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर भी किया करिए। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं, आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। 1 फरवरी से इस चीज़ें हम लोगों की जो कंटिन्यू चलेंगी। निश्चिंत रहें आप सभी लोग, अब सारा दायित्व हम लोगों का बनता है, चिंता बिल्कुल मत करिए, हम लोग सारे कार्य करवा रहे हैं। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और समय का इंतज़ार करिए। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को, बहुत जल्दी ही मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए। और जो विद्यार्थी मेरे पास कॉल करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉल मत किया करिए, क्योंकि आप लोग मैसेज करते हो, मैसेज का रिप्लाई आप लोगों को दे दिया जाता है। और कोशिश यही होनी चाहिए आप सभी लोगों की कि आप लोग कॉल करने से बचिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉल रिसीव कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो आप सभी लोग भी सहयोग करेंगे तो हमारा भी सहयोगात्मक रवैया आप लोगों के लिए रहेगा। और क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती है ना कि कभी इंसान कहीं व्यस्त रहता है, कहीं बैठा रहता है, तो वो चीज़ें आप लोगों में जो है पेशेंस के साथ दिखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, कुछ दायित्व बनता है कि हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करें। चिंता विमुक्त होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और महाकुंभ का दिव्य और भव्य नज़ारा जो है वो आत्मसात करते रहे और सहयोगात्मक रवैया उन लोगों के लिए अपनाएं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके एरिया को, आपके गलियों को, आपके स्थान को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो उनको सही रास्ता बताइए, अगर किसी को आप रास्ता बताना सही रास्ता बताइए, उनको भटकाने का प्रयत्न बिल्कुल मत करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।